कम। प्रॉपर्टी ऑडिट मतलब, अगर मैंने मेरा पैसा निकाला, ठीक है, अगर सपोज आई हैव 10 लाख रुपीज इन माई बैंक अकाउंट एंड आई हैव टू स्पेंड दैट 10 लाख रुपीज थ्रू आउट द ईयर, उससे ज्यादा मेरे पास 1 रुपए नहीं है खर्चा करने के लिए और ना ही मुझे मिलेगा, बट मुझे 10 लाख रुपीज खर्चा करना है। सो क्या मैं एकदम आनंद फानन में कुछ भी खर्चा कर दूंगी? और विल आई यूज माई ब्रेन बिफोर यू स्पेंडिंग माई हार्ड अर्न मनी? आई यूज माई ब्रेन, राइट? कुछ तो विजिलेंस होगा मेरा कि नहीं, मुझे कहां पर खर्चा करना चाहिए, कहां पर नहीं। फ्यूचर के लिए भी मुझे सेव करके रखना है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी मोर मनी। पता चला नेक्स्ट ईयर इनकम रहेगी नहीं रहेगी, तो आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट मनी, और नेक्स्ट ईयर में मुझे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपराइटी बिहेवियर। दैट मीन्स जिस तरह से आप अपना खर्चा करने के पहले 1000 बार सोचते हो, क्या आप वैसे ही गवर्नमेंट के खर्चे के बारे में सोचते हो? अगर गवर्नमेंट का, सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम काम करती हूँ, ठीक है। मेरा सैलरी हर महीने 15,000 रुपए है। ऐसा होता है गवर्नमेंट उतना भी हर महीने 15,000 रुपए, ठीक है। मैं 15,000 रुपए खर्चा करने के पहले 1000 बार सोच रही हूँ। लेकिन सपोज मेरे सैंक्शन से 5 लाख रुपए तक का खर्चा सैंक्शन हो सकता है हर महीने। मैं धड़ धड़ करके, हाँ ठीक है, लेके जाओ, जाओ जाओ, लाओ सेंट्रल एसी लगाओ, जिसको जो कूलर लेना, जिसको जो लेना डिपार्टमेंट में, कुछ भी आनंद फानंद में आई एम अप्रूविंग। Do you really think that I'm applying the same vigilance that I'm applying at my personal expenditure? No. That No. is the meaning of propriety. कि आप जो अपने जेब से खर्चा करने के टाइम पे जिस तरह की भावनाएं रखते हो, आप गवर्नमेंट का पैसा भी उसी भावना के साथ में खर्च करो। ठीक है। अब इसके अंदर ये थॉट प्रोसेस के साथ में व्हेन यू रीड द पॉइंट नाउ आपको याद रहेगा। ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट से एक्सपेंडिचर उतना ही होना चाहिए जितना डिमांड करता है वो ओकेजन। क्या बोला? एक्सपेंडिचर उतना है, गवर्नमेंट के फंड से उतना ही खर्चा होना चाहिए जितना वो ओकेजन डिमांड करता है। ऐसा नहीं कि कंसोलिडेटेड फंड से उठा रहे हो तो 100 करोड़ के खर्चे में 1000 करोड़ रुपए फेंक दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है। एंड एवरी ऑफिशियल एक्सपेंस द सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस अप्लाई करना जितना इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी। जब आप गवर्नमेंट का पैसा खर्च करोगे तो आप उसी तरह का प्रूडेंस अप्लाई करो जब अपने जेब से जैसा पैसा खर्च करने के टाइम पे आप अप्लाई कर रहे थे। नाउ डज दिस मेक सेंटेंस मेक सेंस टू यू नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाईलाइट द कीवर्ड जो आप याद रखोगे। ठीक है। नाउ मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे महीने का 5 लाख रुपए तक का एक्सपेंडिचर सैंक्शन करने का लिमिट है। ठीक है। लाइक आई आई कैन यूटिलाइज। कोई एक पर्टिकुलर मंथ है वेयर आई हैव द लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज, आई हैव द लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज टू बी स्पेंडेड। मैंने क्या किया? मैंने बोला मुझे मालूम है कि 5 लाख रुपए रखे हुए हैं और मेरे ऑफिस में एसी लगना है। ठीक है। तो मैंने एसी वाले को मैंने बंदे को क्या बोला, जो सप्लायर था उसको बोला, एक काम कर, तू पूरे ऑफिस में एसी लगा, और वो 5 लाख में से एक काम कर, जो 50,000 रुपए ना, उसके 2 एसी मेरे घर पे भिजवा दे। दैट मीन्स Advantage. यू आर यूजिंग दोज फंड्स फॉर योर ओन एडवांटेज। कौन कर रहा है? जिस बंदे को एक्सपेंडिचर सैंक्शन करने का पावर है। Authority exercising its power of sanctioning expenditure to pass an order which will not directly or indirectly accrue to its own advantage। मैं वैसा खर्चा सैंक्शन नहीं करना चाहिए जिससे मुझे ही अल्टीमेटली फायदा हो। मेक सेंस? यस, नो? सो पहला आप प्रूडेंस से याद रखना कि जैसे ओन मनी के टाइम पे प्रूडेंस अप्लाई करना रहता है। दूसरा, आप ओन एडवांटेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्रू टू ओन एडवांटेज, खुद के लिए नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। प्रॉपर्टी आता है एग्जाम में, इसके लिए आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स, राइट? थर्ड बोलता है, पब्लिक का जो पैसा है वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पब्लिक का पैसा किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खर्चा नहीं होना चाहिए। मतलब पब्लिक एट लार्ज के लिए आप खर्चा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक, पूरे पब्लिक एट लार्ज में से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उठा के बेनिफिट दे रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। नाउ एक्सेप्शन के नीचे 4 पॉइंट्स आपके पास। ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इनटू एग्जामिनेशन, जहां पर प्रॉपर्टी का खर्चा आपको कब जो है एक्सेप्शनली कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। ठीक है। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल। गवर्नमेंट के पैसे से ना कभी बहुत सारे ना हिंदू धर्म और लाइक हज यात्रा वगैरह होती है, ये हिंदू लोगों के लिए तीर्थ यात्रा वगैरह कराई जाती है, राइट? नाउ उसी व्हेन के लिए दिस कर सकते काइंड ऑफ हैं। फंड्स आर एलोकेटेड, दिस बिकम्स अ कम्युनिटी का खर्चा, राइट?
सो अगर ये हमारे कस्टम का पार्ट है, सालों से होते हुए आया है, और फिर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट के फंड से वो पैसा चल निकल के जा रहा है, तो देन इट इज ओके। ठीक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि भाई पब्लिक का मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। कम्युनिटी। ठीक है, बट इसका थर्ड पॉइंट देखना विशेष, एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम, because it is part of the custom in India, that is why this expenditure is being made and it is totally okay। वैसा हो रहा है, गवर्नमेंट हज यात्रा वगैरह के लिए और जो तीर्थ यात्रा वगैरह होते हैं ना हमारे धर्मों में, उसमें पैसा जाता है गवर्नमेंट के फंड से। ठीक है, ओके, आर यू गाइस फीलिंग कंफर्टेबल? दूसरा एक्सेप्शन, वो अमाउंट जो खर्चा किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, वो बहुत छोटू सा अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट खर्चा है, चलेगा, चलता है। ठीक है, वो खर्चा, थर्ड पॉइंट, सॉरी, हाँ बोलो बताओ, ना। बोलो आप बोलो। वो खर्चा इसके लिए किया जा रहा है कि अगर अगर नहीं करते तो वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो कोर्ट ऑफ लॉ में अमाउंट क्लेम कर सकते थे। मतलब उनका कहीं ना कहीं वो राइट है, वो पैसे में एंटाइटलमेंट बना हुआ है। इसकी वजह से अगर अपने को, अगर गवर्नमेंट का पैसा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे खर्चा करना पड़ रहा है तो ठीक है, अलाउड है वो। सो क्लेम्स फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर गवर्नमेंट नहीं करती ना वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो कम्युनिटी जाकर के कोर्ट केस कर सकती थी। So that is the third exception. And last, amount of allowances such as traveling allowances granted to meet the expenditure of particular type should be so regulated that allowances are not on a whole source of profit to the recipient। कभी कभी क्या होता है, फॉरेन डेलीगेट्स, मतलब कुछ फॉरेन में कुछ सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोगों को जाना पड़ता है वहां पर, तो उसके लिए ट्रैवलिंग का खर्चा मिलता है। ठीक है, आईएएस, आप लोगों ने सुना होगा ना, आईएएस वाईएएस लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको ट्रैवलिंग का पूरा खर्चा फंडेड होता है या कुछ भी ऐसा। ट्रैवलिंग का खर्चा ट्रैवलिंग का खर्चा होना चाहिए, मतलब आपके जेब से खर्चा गया है, इसके लिए आपको रिम्बर्समेंट मिल रहा है। ट्रैवलिंग अलाउंस कैन नॉट बिकम द सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर यू, एंड प्लीज रिमेंबर टू अप्लाई दिस ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। ठीक है, यस सर। आर्टिकलशिप में ना एक होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ट्रैवलिंग के नाम का, जिसमें आप ऑफिस जाओगे बस पकड़ के, लेकिन क्लेम करोगे कैब का खर्चा। कैब का खर्चा। नॉट मेक दिस, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आएंगे ढाबा पे और करेंगे होटल का। एग्जैक्टली, या, तो वो लोग प्रूफ ही मांगते हैं ना। हाँ प्रूफ मांगते हैं। अरे बन जाता है, बन जाता है, वाउचर बन जाता है। बिल मांगते हैं। कॉन्टेक्ट सुमित फॉर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो वेन दीज आर द फोर एक्सपेंडिचर की, हाँ ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए पैसा गया है, उसका पॉलिसी का कस्टम की लूपहोल वजह से पे है देना ना, पड़ रहा है, तो वो या तो है। फिर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, या फिर वो अमाउंट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लिए किया तो चलेगा। ठीक है, बट ऊपर का टॉपिक भूलना नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑडिट। प्रॉपर्टी ऑडिट में क्या होता है, हमको ये देखना है कि खर्चा प्राइमा फेसी उतना ही होना चाहिए जितना वो ओकेजन डिमांड करता है, और खर्चा होने में वही उतना ही अपने को प्रूडेंस अप्लाई करना है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितना वो अपने पैसे के लिए करते थे। डन। दूसरा पॉइंट क्या बोला था, जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस सैंक्शन का जो भी अथॉरिटी है उसके खुद के बेनिफिट के लिए नहीं करे, वो आपको देखना है। ठीक है, एंड तीसरा, पब्लिक का जो पैसा होता है वो किसी भी पर्टिकुलर बेनिफिट, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं हो सकता, एक्सेप्ट ये नीचे के चार कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। ईओ। डन। प्रॉपर्टी ऑडिट अब याद याद रहेगा गाइस। यस दी, ये अपनी लैंग्वेज में लेंगे चलेंगे, दिए। हाँ हाँ,